आज हम पढ़ने वाले हैं एंटी हिस्टामिनिक्स, एंटी हिस्टामिन ड्रग्स, जो एंटी एलर्जिक भी आप कह सकते हो, जो H1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो एंटी हिस्टामिनिक्स के बारे में पढ़ने से पहले एंटी हिस्टामिनिक्स हम लिख लेते हैं। हिस्टामिन ड्रग्स, तो कंप्लीट एनालिसिस ऑफ एंटी हिस्टामिन ड्रग हम करने वाले हैं। तो हिस्टामिन रिलीज होता कहाँ से है? सबसे पहली बात तो समझने की यही है कि हिस्टामिन का रिलीज कहाँ से होता है। हिस्टामिन रिलीज होता है मास्ट सेल से, जो कि बेसोफिल्स में होती है ना। जो भी पोलन होता है या कुछ भी एलर्जन होता है, उसकी मास्ट सेल से होता है, और वो कोज करती है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, जिसको हम एलर्जी कहते हैं। अब हिस्टामिन के रिसेप्टर कौन से होते हैं, उसके बारे में हम एक बार समझ लेते हैं कि हिस्टामिन के रिसेप्टर कौन से हैं। हिस्टामिन रिसेप्टर, सबसे पहले तो H1 रिसेप्टर है, उसकी लोकेशन है स्मूथ मसल में। उसके अलावा वो एंडोथीलियम में होता है और CNS में भी होता है। अब देखते हैं कि इसका इफेक्ट क्या क्या है। इफेक्ट है सबसे पहले तो एलर्जी, उसके साथ में ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन, एंड ईचिंग। तो ये रिसेप्टर की प्रेजेंस के हिसाब से हमने इसके इफेक्ट हम देख लिए। दूसरा आता है H2। H2 जो है वो अवेलेबल होता है गैस्ट्रिक पेराइटल सेल में। विच कॉजेज एसिड सीक्रेशन। H3 रिसेप्टर अवेलेबल होता है CNS में, विच इज प्रीसिनेप्टिक। It decreases neurotransmitter release. रिसेप्टर H4 वहाँ पे होती है बोन मेरो एंड इम्यून सेल्स, ये रिसेप्टर उनमें होते हैं। तो वो करते हैं कीमोटैक्सिस। अब एंटी हिस्टामिन्स क्या करते हैं? वो ब्लॉक करते हैं H1 रिसेप्टर को। ये बेसिकली ब्लोकर नहीं है, बट ये इनवर्स एगोनिस्ट है। मतलब जो एक्टिविटी हो रही है उसके विपरीत काम करेंगे, उस हिसाब से इनका एक्शन होता है। जो हो रहा होता है उसको रोकने का इनका काम नहीं है। तो क्लासिफिकेशन के पास अगर चले, क्लासिफिकेशन हम करें तो क्लासिफिकेशन इसका है Gen 1 एंड Gen 2। Gen 1 जो कि होते हैं सेडेटिव, एंड Gen 2 जो कि होते हैं नॉन सेडेटिव। ओके, सेडेटिव में हम सबसे पहले देखते हैं डाइफेनहाइड्रामीन। डाइफेनहाइड्रामीन, क्लोरफेनिरामीन, and promethazine, also cyproheptadine, hydroxyzine।
अच्छा, नॉन सीडेटिव की बात करें तो वहाँ पे आता है फेक्सोफेनाडिन, लोराटिडीन, डेस्लोराटिडीन, सेट्रिजीन, लिवोसेट्रिजीन, एचिलास्टिन एंड मिजोलास्टिन। फेक्सोफेनाडिन, लोराटिडीन, डेस्लोराटिडीन, सेट्रिजीन, लिवोसेट्रिजीन, एचिलास्टिन एंड मिजोलास्टिन, ये वाले ड्रग्स हैं जो नॉन सीडेशन में आते हैं। ओटोकॉइड्स एक वर्ड आता है इनमें। ओटोकॉइड्स बेसिकली क्या होते हैं? विच आर प्रोड्यूस्ड बाय सेल्स एंड एक्ट लोकली। These are histamine, serotonin, and prostaglandin। ठीक है। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर बात करें तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किसका, सबसे पहले हम देखेंगे कि एलर्जन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, कि एलर्जन हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट कैसे करता है। तो मास्ट सेल से वो सीक्रेट हुआ, मास्ट सेल से हिस्टामिन सीक्रेट हुआ, ठीक है। मास्ट सेल से हिस्टामिन सीक्रेट हुआ, फिर उसके बाद में इट विल बाइंड विद H1 रिसेप्टर। वो करता है वेसोडाइलेशन, वेसोडाइलेशन के होने से कैपिलरी की परमेबिलिटी बढ़ती है, और ये कोज करता है ईचिंग, रेडनेस एंड एडेमा। ईचिंग, रेडनेस एंड इडेमा। सबसे पहले पे हम पढ़ लेते हैं जेन 1 एंटीहिस्टामिन। जेन 1 एंटीहिस्टामिन के बारे में पढ़ लेते हैं। अब ये इनका एक्शन क्या क्या होता है, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, उनके बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। तो ये क्या करते हैं, इनकी स्पेशलिटी ये है कि दीज क्रॉसेज ब्लड ब्रेन बैरियर विच इज़ द रीजन फॉर सेडेशन। ओके, तो एक इफेक्ट ये भी है कि दीज कॉज सेडेशन। ये एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट भी देते हैं, एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट। अब एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट कौन से होते हैं वो भी एक बार देख लेते हैं हम। सबसे पहले होता है ड्राई माउथ, उसके बाद में होता है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ में यूरिनरी रिटेंशन, यूरिनरी रिटेंशन के बाद में ब्लड विजन। ये है एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट, ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन, यूरिनरी रिटेंशन एंड ब्लड विजन। ओके, इसके अलावा ये यूज़ होते हैं इन मोशन सिकनेस एंड एंटी-emetics, also as local anesthetic, and these are lipophilic in nature. And these are lipophilic in nature. Okay, uses जो हैं वो हैं एलर्जिक रिनिटिस,
एलर्जिक रेनिटिस में यूज़ हो गया, मोशन सिकनेस में यूज़ हो गया, सीडेटिव मीन्स नाइट एलर्जी, ऑल्सो एंटी एमेटिक, एंटीमेटिक है प्रोमेथाजीन। ओके जी, एडीआर्स एडवर्स ड्रग रिएक्शन विच इज बेसिकली सिडेशन इज सबसे इम्पोर्टेंट। एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट्स हमने देख ही लिए। एंड यूरिनरी रिटेंशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन कहाँ कहाँ है? कॉन्ट्रा इंडिकेशन कहाँ कहाँ है? फर्स्ट इज इन ग्लोकोमा एंड सेकंड इज इन प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी। अब एक इम्पोर्टेंट नोट आता है इनके बारे में कि एंटी इमेटिक में कौन सी ड्रग्स यूज होती है। एंटी इमेटिक में यूज होती है प्रोमेथाजीन एंड डाइफेनाइड्रामीन। उसके साथ साथ प्री एनेस्थेटिक में प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन, उसमें यूज होती है प्रोमेथाजीन। अब आती है जेन 2 एंटिस्टामिन। जेन 2 एंटिस्टामिन आती है, ये नॉन सिडेटिव होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन सिडेटिव या लेस सिडेटिव, वेरी लेस सिडेटिव, वेरी लेस नॉन सिडेटिव या वेरी लेस सिडेटिव बिकॉज डज नॉट क्रॉस blood brain barrier. Why? Because p glycoprotein pump जो है इसको ब्लड ब्रेन बैरियर से एक्सक्रीट आउट कर देता है। ब्लड ब्रेन बैरियर से एक्सक्रीट आउट कर देता है। इसकी वजह से दीज लैक्स एंटी इमेटिक इफेक्ट। ओके, ऑल्सो डज नॉट कॉज एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट। कुछ ड्रग्स की बात करें, सो सम ड्रग्स विच आर cetirizine, these will cause mild sedation, and fexofenadine and levocetirizine, fexofenadine and levocetirizine, which will cause no sedation. Loratadine and desloratadine, loratadine and desloratadine, these are long lasting. एजेलास्टिन जो है, एजेलास्टिन इज टॉपिकल, ओनली नेजल स्प्रे। This has rapid and long duration of action.
Agelastin is a topical which causes which is nasal spray. It has rapid and long duration of action. सिट्रेजिन जो है माइल्ड सिडेशन करती है. फेक्सोफेनेडिन एंड लेवोसिट्रेजिन डज नॉट कॉजेज एनी सिडेशन. लोराटिडिन एंड डेसलोराटिडिन इज लॉन्ग लास्टिंग. अजेलास्टिन जो है वो टॉपिकल है, नेजल स्प्रे के रूप में यूज होता है. इट हैज़ रैपिड एंड लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन. अब हम देख लेते हैं कि कौन सी ड्रग जो है उसका सिडेशन लेवल क्या है और उसको हम यूज़ कहाँ करेंगे. फर्स्ट इज डाइफेनहाइड्रामीन. ओके, इसका सिडेशन का लेवल इज हाई एंड यूज्ड इन मोशन सिकनेस. डाइफेनहाइड्रामीन का सिडेशन हाई होता है लेकिन मोशन सिकनेस में यूज होता है. ये ड्रग याद रखने की चीज़ है क्योंकि ये अलग है. प्रोमिथाजीन जो है वो उसका सिडेशन भी हाई है एंड इट इज़ यूज्ड एज एंटी एमेटिक. सिट्रीजीन जो है, सिट्रीजीन का सिडेशन माइल्ड है, नॉट सीवियर, बट इट इज़ यूज इन फ्लू, कॉमन कोल्ड और इन एलर्जी. ओके, सिट्रीजिन के अलावा है लोराटिडीन. लोराटिडीन है, उसका सिडेशन नहीं है बट ये ओडी वंस डेली ले सकते हैं. उसके बाद में फैक्सोफेनेडिन भी एंटीहिस्टामिनिक है जिसका सिडेशन नहीं है. इट इज़ सेफ इन ड्राइवर्स. It is ultra safe from sedation. अब ड्रग इंट्रैक्शंस की बात करें कि इसके ड्रग इंट्रैक्शन कहाँ कहाँ होते हैं. तो विद अल्कोहल, इम्पोर्टेंट है ब्रो, विद अल्कोहल इट इंक्रीजेस सेडेशन and with CNS depressants it increases respiratory depression बढ़ाता है. These drugs are used for anaphylaxis also. Anaphylaxis for severe, rapid and fatal allergic reactions. Following drugs. सो हम उसमें यूज़ करेंगे एपिनेफ्रिन. एनाफाइलेक्सिस जो है वो सीवियर रैपिड एंड फेटल रिएक्शन होता है ऑफ, उसमें ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होती है, थ्रोट की स्वेलिंग हो जाती है और वॉमिट भी होता है. ड्रग ऑफ चॉइस है एफेड्रिन एनाफाइलेक्सिस में. एंटीहिस्टामिन्स नहीं, दीज आर नॉट फर्स्ट लाइन ड्रग्स.